Good morning, dear student. Today we will start chapter 14. Chapter 14 is factorization. Chapter 13 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन किसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपको यहाँ पे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर. All counting numbers are known as natural number. It is denoted by capital N. Whole number. All counting numbers including with zero are called whole number and it is denoted by capital W. देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर ये बहुत पहले मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ाया था आपको. अब यहाँ पे आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं. Algebraic expression is the combination of constant, variable and mathematical operation. जैसे 2x plus y, यहाँ पे देखो 2x plus y. तो 2 क्या है? कांस्टेंट है. x एंड y क्या है? वेरिएबल है. और प्लस यहाँ पे क्या होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन. कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो देखो सबसे पहले हम फैक्टर्स किसका करोगे? फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के फैक्टर्स कैसे करते हैं? देखो 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 से भी. फैक्टर्स मतलब वो टर्म जिससे ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो. फैक्टर्स वही नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे. तो इसके होंगे 1 भी होगा, 2 होगा और 4. तो नेचुरल नंबर के फैक्टर्स हैं 4 नेचुरल नंबर हैं और इसके 3 फैक्टर हैं. ऐसे ही तो ये नेचुरल नंबर के फैक्टर्स ऐसे फाइंड करते हैं. यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैसे फैक्टर करते हैं? 5x. तो ये किससे रिलेटेड है? फैक्टर ऑफ इसके कितने फैक्टर होंगे? ये 5 से डिविजिबल होगा, x से भी डिविजिबल होगा एंड y. इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. देखो यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ. 5xy डिवाइड करो 5 से, क्या आएगा? xy. क्लियर है? तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैसे फैक्टर करते हैं नेचुरल नंबर का और कैसे फैक्टर करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. अगर आप चाहो इसमें कंफ्यूजन है तो अपनी कॉपी में ऐसे लिख भी सकते हो. ठीक है, इन दोनों की कोई नीड नहीं है. लेकिन फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है ये आप जरूर लिखिएगा. फैक्टराइजेशन, when we factorize algebraic expression we write it as product of factors. These factors may be numbers, algebraic variables and algebraic expression. या तो algebraic variable हो सकते या फिर algebraic expression, एक ही चीज है. तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा. When we factorize algebraic expression we write it as product of factors. These factors may be numbers, algebraic variables or algebraic expression. अब इसमें देखो इसके फैक्टर कैसे होंगे. 5x स्क्वायर y. तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? 5x और y. इन तीनों में से कोई भी इसके फैक्टर हो सकते हैं. अब देखिए मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होता है. कॉमन फैक्टर कैसे कुछ ऐसे होंगे. 2-3 आपको नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कॉमन फैक्टर निकालिए. आइए देख लेते हैं कॉमन फैक्टर कैसे. देखो बच्चों मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर की मेथड कैसे इसको सॉल्व करेंगे. जैसे आपके पास क्वेश्चन है 5xy प्लस 15y. इसको कैसे सॉल्व? देखो पहले इसका करेंगे 5 और इसमें क्या है x y. 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 into 3y. अब देखो दोनों में कुछ सेम है. क्या सेम है? 5
वाई। तो 5y को इधर बाहर ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ पे क्या होगा 3। ये होता है कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कोई चीज़ है जो सेम है, तो जो सेम है उसको हमने बाहर ले लिया और ऐसे ले लिया। ऐसा तब करेंगे जब यहाँ पे कोई साइन हो, तो इस तरह से करेंगे। कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो आपको ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ दे देगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज आपको टर्म में देगा। जैसे देखो ये एक टर्म होता है और ये सेकंड टर्म होता है, तो कभी कभी यहाँ पे कॉमा लगा के दे दिया जाता है। अभी मैं उसका भी एग्जांपल आपको यहाँ बताऊंगी। पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कैसे कॉमन फैक्टर लेते हैं ये आपको बताया गया है। यहाँ पे देखा है आपने कि 5xy था और यहाँ पे 15y था, तो 15 5 का मल्टीपल है, तो इसलिए 5 × 3 लिख दिया है। और यहाँ पे 5y दोनों में है, तो 5y को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और प्लस 3, केवल 3 ही रह जाएगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है सिर्फ कॉमा यूज करके 14pq, 28p²q² और बोल दिया जाता है कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 14pq, इसके कॉमन फैक्टर लिखने हैं, तो 14 को कितने, इस 14 को पहले फैक्टराइज करेंगे, 14 को करेंगे तो 2 × 7, ठीक है, 2 × 7 14 हो जाएगा। अब देखिए 28pq, 2 × 2 × 7, मतलब पहले हम नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं और फिर वेरिएबल्स को करते हैं। तो यहाँ पे p था तो p को फैक्टराइज नहीं कर सकते, p को एज इट लिख दिया, p² अगर है, सॉरी यहाँ p² है q² है, तो इसको क्या लिखेंगे p × p, 2 टाइम्स p होगा, और अगर q² है तो q × q, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो कॉमन फैक्टर पूछा तो देखेंगे दोनों में सेम क्या क्या है, ठीक है। लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq एंड 28p²q², दोनों में सेम क्या है। देखिए 2, एक 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पे तो 2 2 है, तो दोनों 2 में से सिर्फ एक ही 2 देखेंगे सेम जो है। या अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको सर्कल टाइप का ऐसे भी बना सकते हैं। फिर 7 है, फिर 8p है, और फिर q किसके साथ है यहाँ पे। देखिए आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, यहाँ पे सेम है, तो जो सेम है बस वही लिखते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, बस उसी नंबर्स को लिखना है हमें यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 × 7 × p × q, तो इसको क्या लिख सकते हैं 14pq, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे कि 14 को 14 रहने देते हैं और 28 को केवल फैक्टराइज करेंगे। गलत तो नहीं है, लेकिन अगर उसको एक्चुअल उसकी एक सही प्रोसेस क्या है, तो पहले नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, फिर हम वेरिएबल्स को फैक्टराइज करते हैं। तो आप कॉमन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या होगा, पहले आपको कॉमन ऐसे टर्म करके दे दिया जाएगा, आप अपने एक्सरसाइज में भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन फैक्टर ऐसे ही फाइंड करने हैं। टर्म आपको 2 टर्म, एक टर्म ये होगा और एक टर्म ये होगा, उन दोनों टर्म में से कॉमन फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने होंगे। फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोसेस ये है और सेकंड क्वेश्चन का प्रोसेस ये है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से भी रिलेटेड है, एक्सरसाइज में भी शायद ये क्वेश्चन है। आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। टोटल उसमें आपके 8 पार्ट हैं, जिसमें से 2 पार्ट मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है ये, और ये लास्ट 8th पार्ट है आपका। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया है, ये आपके एक्सरसाइज का 14.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट है ये। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन जो है तो आपका 3rd पार्ट है। तो टोटल 8 पार्ट में से मैं 3 पार्ट आपको बता रही हूँ, बाकी के आपको खुद से सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं, अगर ये 2 टर्म देगा, 2 टर्म में आपको दे दिया कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे, बट 3 टर्म में दे देगा तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। 6ABC, इसके फैक्टर क्या होंगे 6 का 2 into 3 A, B और फिर 24 A, 24 को करेंगे 2 into 2 into 2 A, देखिए 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24 प्राइम फैक्टर्स में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसके बाद वो फैक्टर होने के लिए कोई चांस ना हो। 2 और 3 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा। 2 और 3 ये सभी नंबर 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स है, मतलब हमें फैक्टर ऐसे करने प्राइम नंबर्स में आ जाए। 12 A पर B, इन सभी की कॉमन फैक्टर क्या है, तो ये देखिए 2 दोनों में 2 मिल जाएगा, फिर देखिए 3 क्योंकि ये और भी 2 है लेकिन तीनों में नहीं है, मतलब वो ये 3 टर्म है तो 3 टर्म में होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम उसको कॉमन फैक्टर लेंगे। अब देखिए A 1 टाइम A सब में है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे अदरवाइज आप करने में ठीक से कीजिएगा जैसे ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ऐसा कॉपी में करिएगा। फिर B, तो कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए 2 हो गया, 3 हो गया, 2 into 3 into A B, यानी कि 6AB। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6AB। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में है 3x² y³ 10x³ y³, 6x² y² z। तो पहले टर्म वाइज हम करेंगे, इसका करेंगे हो जाएगा 3x x y y y। अब देखिए 10x³ y³, 2 into 5 x x x y y y, 3 टाइम था ना, क्यूब था इसलिए 3 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 6 x² y² z, तो 6 को क्या करेंगे 2 into 3, फिर x² है x x y² है तो y y और z। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स में 3 इसमें तो है बट 3 इसमें यहाँ पे नहीं है, इसलिए 3 को हम नहीं लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 5 तीनों में नहीं है, x तीनों में है, तो हम क्या करेंगे x को लेंगे। y को देखेंगे, देखिए जो आसानी से नेचुरल रेसिस वाले y को मैच करता है। जो z है
वो सभी में नहीं है, इसमें तो है जेड बट इन दोनों में नहीं है। तो हमें क्या कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं जो सब में सेम हो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए इसके, कॉमन फैक्टर x इंटू वाई या x वाई, तो कॉमन फैक्टर इसके क्या आ गया x वाई। तो इन तीनों की क्वेश्चंस की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने अभी पहले बताया था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और आपको जो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखवाई है वो अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू क्लास।